हाय स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं टैली में परचेस लेजर नए जो टैली है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे क्रिएट करने वाले हैं। अलग अलग टाइप के परचेस अकाउंट होते हैं, जैसे हम लोग अलग अलग जीएसटी जैसे 12% परचेस, 18% परचेस तो या 6% की जीएसटी कैसे कैलकुलेट करनी है उस तरीके से। पहले तो क्रिएट में जाएंगे, परचेस अकाउंट में देखेंगे, परचेस अकाउंट क्रिएट करेंगे, परचेज जीएसटी 18% या आपका 12% है तो 12%, 5% है तो 5%। पहले से मेरा क्रिएट है इसलिए ये शो हो रहा है कि पहले ऑलरेडी एग्जिट। हम लोग अभी नया परचेस अकाउंट 12% के हिसाब से क्रिएट करेंगे। परचेस, यहाँ ग्रुप सिलेक्ट करना है, परचेस यहाँ पे मेन सेटिंग है, यहाँ पे अलग से हम लोग डिस्काउंट और ये सब चीज़ कर सकते हैं, अभी नहीं करने वाले। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे जीएसटी, यदि इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सेसिबल वैल्यू में ऐड करना है तो यहाँ यस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ जीएसटी का एचएसएन की सेटिंग हम लोग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आगे प्रत्येक एचएसएन नंबर। मोबाइल का अपना मोबाइल का सेल करने वाला है इसलिए मोबाइल का एचएसएन कोड, उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं जो इसमें होगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे मेन सेटिंग है जीएसटी का टैक्सेबल आइटम है या नहीं है, टैक्सेबल सिलेक्ट करना है, एग्जम्प्टेड, ये सब चीज़ आप अलग अलग सिलेक्ट करते हो परचेस वाइज। यहाँ मैंने ऊपर 12 लिया तो यहाँ पे भी 12 लेना है, और गुड्स सेटिंग सेव। मतलब हम लोग इसके लिए अलग से एसजीएसटी सीजीएसटी अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आईजीएसटी है तो आईजीएसटी इनपुट, परचेस में इनपुट क्रिएट होगा, सेल्स के लिए आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट एसजीएसटी या सीजीएसटी जैसे क्रिएट करना है 6%, वहाँ 12% किया तो इसके लिए आधा आधा। यहाँ ग्रुप रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी सिलेक्ट करना है, यदि ऊपर में एचजीएसटी है तो एचजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रेट 6% है तो 6%, तभी वो एक्चुअल में ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करेगा। फिर नॉट अप्लीकेबल, फिर हम लोग नेक्स्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जीएसटी, एचजीएसटी, सीजीएसटी का अकाउंट आएगा 6%। अभी हम लोग जीएसटी इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट बनाने वाला है 6%, सेम जैसे पहले बनाया था। जीएसटी सीजीएसटी तो सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, 6% देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग पूरा करके फिर हम लोग परचेस की एंट्री पास करेंगे तो जीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, बाकी सब रिपोर्ट भी अपने आप बन जाए।